हेलो एंड वेलकम गाइज। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8वें वेतन आयोग से संबंधित ताज़ा खबर। क्या कह रही खबर देखिए। इस दिन जारी होगा 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन, यानी घोषणा होने के बाद अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, यानी कमेटी नहीं बनी है और बाकी सारा कामकाज अभी चालू नहीं हुआ है। उससे रिलेटेड मेरा ये वीडियो आप तक इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंचाएगा। सबसे पहले जो साथी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं, खबर को विस्तार से जानते हैं। देखिए, भारत सरकार के अधीन काम करने वाले 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगी पिछले कई महीनों से एक महत्वपूर्ण घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। कौन सी घोषणा? कि पे कमीशन बनेगा कब। यह घोषणा है 8वें वेतन आयोग के लागू होने की, जो उनके वेतन और पेंशन में भारी वृद्धि का वादा करती है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। कर्मचारी संगठन और यूनियंस लगातार सरकार पर दबाव बना रही है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों की उम्मीदें नए वेतन आयोग से काफ़ी बढ़ गई है। और आगे बढ़ते हैं, वेतन आयोग गठन की वर्तमान स्थिति। केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2025 के जनवरी माह में 8वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की थी। हालांकि उस समय से लेकर अब तक लगभग 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो आयोग की समिति का गठन हुआ और न ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा की गई है। और राज्यसभा में हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस विषय पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि आयोग के नोटिफिकेशन को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार की ओर से तैयारियां जारी है और जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। सरकारी कर्मचारी इस अस्पष्टता से थोड़े निराश जरूर है, लेकिन उनकी उम्मीदें बनी हुई है अभी भी। अब हम आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं, नोटिफिकेशन जारी होने की संभावित तिथि जिस पर मैंने ये वीडियो बनाया है उस तक मैं ले चलता हूँ आपको। ये हमारा टॉपिक है आज का, नोटिफिकेशन जारी होने की संभावित तिथि कब जारी होगा। शुरुआत में कई मीडिया रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि सरकार दिवाली के शुभ अवसर पर कर्मचारियों को तोहफे के रूप में 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, लेकिन वो दिवाली जाती रही। सरकार ने ऐसा नहीं किया, लेकिन दिवाली आई और चली गई और इस संबंध में कोई घोषणा नहीं हुई। अब ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स में यह संकेत मिल रहे हैं कि नवंबर माह के दौरान किसी भी समय सरकार आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। जैसे कि यह नोटिफिकेशन जारी होगा, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार अधिक समय नहीं ले सकती, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब पूरा हो रहा है? दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा और उससे पहले नई व्यवस्था लागू करना आवश्यक है। अब वेतन आयोग की आवश्यकता पे मैं आपको लेके चलता हूँ। भारत सरकार हर 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग गठित करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को बढ़ती महंगाई के अनुसार संशोधित करना होता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू किया गया था और अब लगभग 10 वर्ष पूरे होने को है। इस अवधि में देश में महंगाई दर काफ़ी बढ़ी है और रहन सहन का खर्च भी कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में कर्मचारियों की क्रय शक्ति प्रभावित हुई है और उनकी मांग है कि उनके मूल वेतन और भत्तों में उचित वृद्धि की जाए। और नया वेतन आयोग न केवल वेतन में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि विभिन्न भत्तों की समीक्षा करेगा और पेंशन भोगियों की पेंशन राशि में भी सुधार करेगा। यह कदम 1 करोड़ से अधिक परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा।
अब कयास लगाए जा रहे हैं कितनी वेतन वृद्धि होगी। हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों के अनुमान के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर में अच्छी वृद्धि हो सकती है। और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके आधार पर न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 हो गया था। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर कम से कम कितना रखा जाए, ये इतना पॉसिबल नहीं है। कर्मचारी संगठनों की मांग तो 2.86 के आसपास है, लेकिन रहने वाला है 1.92, जिससे न्यूनतम मूल वेतन लगभग 36,000 रुपये तक पहुंच जाए। इसके अलावा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने और नई भत्ता संरचना लागू करने की मांग भी की जा रही है। और यदि ये सिफारिशें स्वीकार होती है तो कर्मचारियों के वेतन में 50 से 60% तक की वृद्धि हो सकती है। तो ये था साथियों मेरा आज का वीडियो 8वें वेतन आयोग से संबंधित। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना, और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और पहली बार यदि आप चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।